कभी अजनबी लगे जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तबीर बीबी आ गई है वापस? आ जाएगी। खैर, आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ मैं। देखती हूँ मैं कैसे वापस आती है वो। चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद बाबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम तो आप ही को देख देख कर जीते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुक्रिया। आपको परेशान देखता हूँ तो दिल बुझ सा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आपको बचपन से पाला है मैंने। आप अपने दिल की बातें दिल में ही रखते हैं, लेकिन मुझे एहसास हो जाता है कि आपकी क्या कैफियत है। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें कि आपकी तरह घर वालों को भी बिना कहे मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो जाए। आप देखिएगा कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द बड़ी खुशी से नवाजेगा। आमीन। बस आप अपना ख्याल रखें और ताबीर बीबी का भी। जी चाचा, आप चाहिए। मैं गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। हाँ, सब खैरियत है। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय पी है मैंने। एक बात कहूं ताबीर? हाँ, बोलो। बस कर दो, और कितना गम मनाओगी। खुदा के लिए वापस आ जाओ। जिंदगी में मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। बस कर दो अजान। ये तसल्लियां सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं। जख्म भरने में भी वक्त लगता है, और ये तो वो जख्म है जो शायद कभी ना भरे। सब्र आने के लिए भी वक्त दरकार होता है। आप जानते हैं अजान भाई, हमारे लिए माँ बाप दोनों ही थी अम्मी। उन्होंने हमें जिंदगी से लड़ना सिखाया, दुनिया में जीना सिखाया। अब उनके बगैर ये जिंदगी का सफर कैसे काटेंगे? इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी के इस सफर में किसी का साथ चलता रहता है, किसी का साथ छूट जाता है, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। खैर, ये बताओ क्या सोचा तुमने वापस जाने का? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म होती जा रही है। हम तो है जैसे सख्ते की हालत में आ गए। वक्त है कि गुजर के ही नहीं दे रहा। अपनी सोच को बदलो ताबीर। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी है, और अबीर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। जिंदगी में इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है ताबीर। वो तो कर ही रहे हैं। चलो देखते हैं जिंदगी अब कौन से नए मोड़ पर ला खड़ा करती है। मुझे तो अब ये जिंदगी भी अजनबी लगने लगी है। छोड़ो इस बात को, मत डिस्कस करो।
होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता। आप ही शयान इतना झूठा निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या हो सकता है, पछतावे से क्या हासिल। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि उस पर एतबार करने में तुम इतना आगे ना जाओ। 2 दिन ही तो हुए थे तुम्हें उसे जानते। जो कुछ भी हो जाए आप ही, मैं शयान को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। यहाँ कोई माफीनामा लेकर तुम्हारे दस्तखत करवाने नहीं आएगा। जो कुछ भी हुआ उसे किस्मत का लेखा समझकर कबूल कर। यही वक्त का फैसला है, किसी को क्या इल्जाम दें। Rizwan, direct hit would have been gone. Give me the word, boy. आजान, मैंने शयान की पिक्चर भेज दी है। ठीक है, मैंने देख ली है। एफआईए की साइबर क्राइम ब्रांच ने आज एक मुलजिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं, लेकिन शायान हैदर के बारे में कहा जा रहा है कि ये अहम मुलजिम है, अहम गिरफ्तारी हुई है। एफआईए की साइबर क्राइम ब्रांच ने शायान हैदर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सोशल मीडिया पर लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जतों से खेलता रहा। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एफआईए की हेलो माजिद भाई, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी अभी टीवी पे एक न्यूज़ चली है कि एफआईए ने एक मुस्लिम शायान हैदर को गिरफ्तार किया है। तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो ये रूटीन की बात है, आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तार होता ही रहता है। माजिद भाई, मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। तुम क्यों मिलना चाहते हो किसी मुलजिम से? भाई देखो, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मुझे उससे काम है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कोई कांटेक्ट है एफआईए में? हाँ, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन तुम्हें उस मुलजिम से ऐसा क्या काम है? माजिद भाई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप प्लीज़ मेरी उससे एक दफ़ा मुलाकात करवा दें बस। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। शुक्रिया। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सच? थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुबारक हो आप ही। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आपने लेनी है और अपने खाने पीने की टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना है। जी डॉक्टर। रूटीन चेकअप के लिए मैं आपकी फ़ाइल बनवा देती हूँ। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। जी ठीक। आप ही, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज अम्मी जिंदा होती ना तो वो बहुत खुश होती। अब मैं अहमद भाई को बताती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। नहीं अबीर, अभी नहीं। आप क्यों? आप इतनी बड़ी खुशी की खबर क्या अहमद भाई से शेयर नहीं करेंगी? आपको पता है, उन्हें पता लगेगा ना तो वो भागते हुए आ जाएंगे आपके पास। नहीं अबीर, कह रही हूँ ना, अभी नहीं। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अभी प्लीज नहीं रोई ना। मैं वाकई बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से आज आप अम्मी के साथ ये खुशी नहीं बांट सकी। सब मेरी वजह से हुआ है। अबीर, कैसी बातें कर रही हो तुम?
ताबीर बेटा, बास फैसले बहुत आगे की सोच कर करने पड़ते हैं। जहां जज्बात की हद खत्म हो जाती है, बेटा तुम सिर्फ अमर की बीवी नहीं हो, उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम्हारी शान और हैसियत और बढ़ गई है। अब तुम्हें एक मां बनकर सोचना चाहिए। उस घर को मत छोड़ो, मत छोड़ो बेटा। भाभी, अहमद भाई को आपको सब कुछ पहले बताना चाहिए था, लेकिन आप जानती है ना, अहमद भाई ने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि अपनी अम्मी के दबाव में आके किया है। ताबीर, अगर तुम अबीर की वजह से फिक्रमंद हो तो इसकी फिक्र न करो बेटा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी। तुम सिर्फ अपने घर का सोचो बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने घर का सोचो, अपने बच्चे का सोचो। मैं तुम्हारी मां की जगह, और तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मुझे हिफ्सा की जगह समझो। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अहमद अब भटक गया है। मेरे घर, मेरी खुशियों पर मेरी गैर मौजूदगी में डाका पड़ गया और मुझे बेबस कर दिया गया। एक और वार चल गया मुझ पर मेरे दुश्मनों का। कैसा खेल खेला गया मेरे साथ। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मुझे अपना घर बचाना है। भाभी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अबीर, मैंने एक फैसला किया है। मैं घर जा रही हूँ वापस। वाकई? हाँ। अगर अम्मी हमारे साथ होती बहुत खुश होती। वो तो मेरा ये गम अपने सीने में लिए दफन हो गई। मेरा ये फैसला सुन के बहुत खुश होती वो। ताबीर, तुम? मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी। तुम मेरे बगैर रह भी नहीं सकती। हालात ने मजबूर कर दिया था, वरना कभी अपना फैसला ना बदलती। क्या हुआ ताबीर? कैसे हालात? खैरियत तो है? हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। ताबीर, सच? You have no idea. तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास गई थी। ये रिपोर्ट दी है उन्होंने। ताबीर, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मेरे लिए यही काफी है। रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे। पता है, अनवर चाचा भी यही कह रहे थे कि हमारे इस घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अब देखो ना, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाज दी है।
आप खुश हैं ना? ताबीर बहुत खुश। मुझे लग रहा है पूरी कायनात मुझे मिल गई है। मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, और तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जी ज़रूर। और अब से अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना तुम। कुछ एक्साइटमेंट बात के लिए भी रख लें। थैंक यू वंस अगेन ताबीर, थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। हम लोग संडे को नहीं आ सके। वो माशाल्लाह मेरा बेटा मॉडलिंग भी करता है ना, तो अचानक से उसकी मसरूफियत निकल आई। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आ गए थे। जी जी, मैं ज़रूर बता के आऊंगी आपको। वैसे लड़के का हमने पता तो करवा लिया था, बहुत अच्छा है। आप हमारी तरफ से हाँ ही समझें। अब तो एक ही दफा आएंगे अंगूठी का इंतजाम करके। जी जी, खुदा हाफिज। लो चाची, चाचा शरफू भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। लो चाची, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। हाय नजो, कैसी बातें कर रही है तू? अल्लाह ना करे जाने का वक्त आए तेरे दुश्मनों का। अपने चाचा को बिठा। आपको नजमा ने मिठाई नहीं खिलाई? हाय, मैं तो भूल ही गई। किस बात की मिठाई? इसकी मंगनी कर दी हमने गांव में चौधरी साहब के बेटे से। बड़ा शरीफ लड़का है, बस अब जाकर दिन रखेंगे। आप लोगों ने शादी पे जरूर आना है। नजो, वैसे तू बड़ी चालाक है। मिठाई तो दूर की बात, तूने तो खबर की हवा भी नहीं लगने दी। नहीं चाची, मुझे भी अभी चाचे ने बताया। तो मैं अभी मिठाई लेके आता हूं। तो मैट्रिक करने आई थी ना नजमा? इस बार तो तू अभी फेल भी नहीं हुई और तेरी शादी पक्की होगी। मैं कुछ समझी नहीं चाची। फिर मैट्रिक में फेल होने की वजह से तेरी शादी नहीं होती थी ना। अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है। अब तो मैट्रिक नहीं करेगी तू। नहीं चाची, मैंने सोचा है मैं आगे पढ़ूंगी। मुझे अजान और मोमना ने बड़ा समझाया है। आजकल की कुड़ियों के लिए ना तालीम बड़ी जरूरी है। हाँ, ये तो है। अब देखना, मुझे अंग्रेजी ना आती तो कितने मसाइल होते मेरे लिए। हाँ चाची, आपकी अंग्रेजी तो कमाल की है। कमाल की नहीं है, मेरी अपनी है। चल बेटा, जिंदगी में ऐसे ही होता है। वैसे नज्जू, तेरे आने की वजह से ना घर में बड़ी रौनक हो गई थी। अब तू और तेरा मियाँ आना शादी के बाद। चाची, अजान और मोमना की शादी में ना मुझे जरूर बुलाना है आपने। हाँ हाँ जरूर, मैं तुझे जरूर इन्वेस्ट करूंगी। चाची, इन्वेस्ट नहीं, इनवाइट। अच्छा अच्छा बस कर। अब तू मेरी अंग्रेजी सीधी करवाएगी? तू तो खुद अभी मैट्रिक नहीं है। वैसे मैं जल्दी जल्दी में बोलती हूँ ना, इसलिए। और बोलने और लिखने में बड़ा फर्क होता है। जी जी चाची, समझने में भी फर्क होता है। बाप की अंग्रेजी तो परफेक्ट है। मैं तो हैरान ही हो गया उसकी न्यूज़ देखकर। पुलिस ने उसको बहुत बुरे हाल में रखा हुआ। बुरे हाल में? उसे तो इससे भी ज्यादा अजियत में रखना चाहिए। उसकी वजह से कितनी अजियत पहुंची है हमें। अरे सुन तो लो, मेरी उससे बात हुई है, वो बहुत शर्मिंदा है। उसने कहा कि उसको एक ही दिन में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया। इस बात का क्या फायदा अजान? वो आकर हम लोगों से माफी मांगना चाहता है। अजान, कैसी बातें कर रहे हो? माफी से गई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? लेकिन ताबीर, वो अबीर से शादी करना चाहता है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। जो एक बार धोखा दे चुका है, कैसे उसकी बात पर यकीन कर लें? लोगों को अपनी गलती का एहसास भी तो हो जाता है। उनको तलाफी का मौका तो देना चाहिए। तुम क्या कहते हो? वैसे भी हम इतनी जल्दी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उसने अबीर से शादी का वादा किया हुआ था। अगर उसे अपने वादे का पास होता तो वो इतनी गिरी हुई हरकत ना करता और अबीर को ऐसे छोड़कर ना जाता। ताबीर, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं।
अच्छा खैर, मैंने सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, अब मुझे लगता है इस घर की ज़मीन पर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। अहमर तो बहुत खुश होगा। हाँ, वो बहुत खुश है। एक औरत की तकमील उसके माँ बनने के बाद ही होती है। बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से कह रहे हो? हाँ, फिक्र मत करो, दिल से ही कह रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।